नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कमलनाथ को लेकर भोपाल से दिल्ली तक सियासी तूफान देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कमलनाथ। आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कल रात कमलनाथ की अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है, ये सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कमलनाथ। यही वजह है कि कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। और सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है, क्योंकि अभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कमलनाथ ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके बाद ये कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पहलू भी सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उनको पूरा भरोसा है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। दिग्विजय सिंह का बयान भी हमने सुना है। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जिनको तीसरा बेटा कहकर संबोधित करती हैं, वो कमलनाथ ही हैं। तो कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ तो छिंदवाड़ा में ही है, ये कल का बयान है दिग्विजय सिंह का। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सियासी हलचलें हो रही हैं, ये जो एक के बाद एक छन छन कर खबरें सामने आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी कि अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है कमलनाथ की कल देर रात, क्योंकि दिन भर कल अधिवेशन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का। तो ये खबर आ रही है कि शाम को, रात को बात हुई है अमित शाह की और कमलनाथ की। लेकिन बात क्या हुई है ये अभी सामने नहीं आया है। ये अभी एक दो दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज भी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो संभवतः शाम को मुलाकात हो, अमित शाह से मुलाकात हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो, क्योंकि कमलनाथ का जो कद है वो बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। वो 9 बार सांसद रहे हैं, 1980 से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और मध्य प्रदेश में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के दम पर सरकार बनाई थी एक बार। कमलनाथ के दम पर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। हालांकि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग होते हैं, फिर टूट-फूट हो जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और अब जो चुनाव हुआ 2023 में, उसमें भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि कल रात कमलनाथ और अमित शाह की फोन पर बातचीत हुई है। क्या बात हुई है, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी? मनु, कमलनाथ का जो मन है वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं लग रहा है, ये बात साफ हो गई। और कमलनाथ के ये जो तेवर है वो कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसार देने वाले हैं। आपको बताऊंगा क्या बातचीत हुई है, सिलसिलेवार पूरे सियासी घटनाक्रम पर अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले बात बता दूं कि एमपी पीसीसी दफ्तर में समेत ताला लगा हुआ है। मेरे सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट बताएगी कि एमपी कांग्रेस में सन्नाटा है, मातम जैसा पसर गया है। और अब कांग्रेस, क्योंकि कमलनाथ जो करता धरता कांग्रेस पार्टी के एमपी के हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, इसलिए तेवर मनु कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल बदल गए। ताला नजर आ रहा है पीसीसी दफ्तर में। और दूसरी बात, अब दिल्ली की बात करेंगे सीधे हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद नकुलनाथ, जिन्होंने बायो से भले ही कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया, लेकिन टैग अब तक दूसरी पार्टी का उन्होंने नहीं लिया है। और वो दिल्ली में कल कमलनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं करंट में, अब उनके बीच में फोन पर बातचीत हुई है। मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात मनु इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है वो लेट नाइट तक चला और इस वजह से मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। और बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि कई जो सीनियर नेता है, जो कमलनाथ के समर्थक, जो विधायक बीजेपी में आना चाहते, जिनको आने की बातचीत चल रही है, उन पर बात नहीं बन पाई है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देखिए उपचुनाव ना हो, और उपचुनाव होंगे यानी जनता का पैसा बर्बाद होगा और बीजेपी को विधायकों की कतई रत्ती मात्र आवश्यकता नहीं है, जो जहां है वहीं बना रहे। हाँ, कमलनाथ के आने को लेकर बहुत कुछ साफ हुआ है मनु, बहुत इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं। और इसके बाद यह तय हुआ है कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में, अमित शाह से कमलनाथ की बातचीत हो सकती है। और शाम होते होते
कांग्रेस पार्टी के लिए आज का ढलने वाला सूरज बहुत डेंजर रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक है कमलनाथ, जो कल तक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता, वो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बाय बाय कर सकते हैं। शाम होते होते बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो कल तक राम मंदिर आमंत्रण को लेकर कांग्रेस पार्टी के फैसले पे के साथ खड़े थे, कमलनाथ कुछ नहीं कह रहे थे, कमलनाथ तो अलग ही स्टैंड में कायम थे, लेकिन बाकी नेता जो देखिए आमंत्रण स्वीकार को सही फैसला बता रहे थे, अब राम के पोस्टर जारी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब वो खुलकर कमलनाथ के समर्थक होने का दावा पेश करने लगे। कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन को उन्होंने ताक पे रख दिया है, टॉस कर दिया है, और ये कई सोशल मीडिया की पोस्ट में बैक टू बैक बताऊंगा। लेकिन आज शाम का सूरज ढलते ढलते कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कल बातचीत हो गई है, आज मुलाकात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एमपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। कमलनाथ के बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कमलनाथ ज्वाइन करेंगे तो। लेकिन बीजेपी चाहती है कि बेवजह उपचुनाव क्यों जनता पर और बोझ पड़े इलेक्शन का, इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सोर्सेस के आधार पर मन्नू खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन मध्य प्रदेश में यह बढ़ गई है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। देखिए भले ही भोपाल में छोटा तालाब है, द सिटी ऑफ लेक है, लेकिन इस झीलों के शहर में ऐसा सैलाब और ऐसा तूफान आए कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जो समुद्र से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने और एक दर्जन के आसपास ये डैमेज कैसे कंट्रोल करेगी। और दूसरा सवाल तो ये भी है ना मोद, आखिर हम समझेंगे आपसे, फिलहाल इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, कि कांग्रेस की तरफ से क्या कमलनाथ को मनाने की कोशिश की जा रही है। और जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, जीतू पटवारी के अगर बयान को कोट करें तो उनको इतना यकीन है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, तो इसके क्या मायने हैं, इसको आगे हम समझेंगे।